दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियाँ व बातें प्रचलित हुई जो कि एक पुत्र को महान पुरुष और एक महात्मा बनाती है। हमने आज्ञाकारी गुणवान पुत्रों से सदैव भगवान प्रभु श्री राम, गंगा पुत्र भीष्म और श्रवण कुमार इनके ही सदैव नाम के उच्चारण किया है, जिन्होंने अपने पुत्र धर्म को निभाने हेतु दुनिया भर के कष्टों को सहा है। परंतु आज हम इस वीडियो में एक ऐसी योद्धा, एक ऐसे शूरवीर की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा हेतु अपनी माता का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टॉक विद जिंदगी में, जहां आपको ऐसे ही हमारे पौराणिक कथा कहानियों के रहस्यमय बातें और कुछ नए रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब देवों के देव महादेव ने जब भगवान परशुराम को अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से इस संसार में भगवान शिव जी के इस दिव्य अस्त्र के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें पुत्र थे। उनके अलावा उनके 4 भाई और थे, जिनके नाम रुकमान, सुषेण, वसु और विश्वावसु था। दोस्तों, एक दिन जब माता रेणुका एक तालाब के पास जल भरने गई थी, तब माता रेणुका ने देखा कि तालाब में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार स्नान कर रहा है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माता रेणुका उस राजकुमार को स्नान करते देख उस पर मोहित हो गई थी और बहुत देर तक उस राजकुमार को देखते हुए उसमें मग्न हो गई थी। माता रेणुका राजकुमार के मोह में इतनी मग्न हो गई थी कि वो ये भूल गई थी कि उनके घर उनके पति उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माता रेणुका को जैसे ही इसका ज्ञात हुआ, वो तुरंत दौड़ती हुई अपने कुटीर पर जाती है। तब महर्षि जमदग्नि उनके इतने विलंब करने का कारण पूछते हैं और उनके मुख पर एक अलग सी चुप्पी देखते हैं। तो महर्षि जमदग्नि अपने दिव्य शक्तियों से माता रेणुका की यह बात जान लेते हैं और माता रेणुका से अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आने के कारण अपने बड़े पुत्र रुकमवान को अपनी माता का गला काटने का आदेश देते हैं। परंतु माता के मोह के कारण रुकमान अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानते। तब महर्षि जमदग्नि ने अपने दूसरे बड़े पुत्र सुषेण को यह आज्ञा दी। सुषेण ने भी माता के प्रेम के हेतु उन्हें मना कर दिया और जैसे ही वसु और विश्वावसु ने भी अपने पिता के आज्ञा को मानने हेतु मना कर दिया था, तब महर्षि जमदग्नि अपने पत्नी और 4 पुत्र के इस कार्य से बहुत ही दुखी और क्रोधित थे। तभी भगवान परशुराम जी का आगमन होता है और महर्षि जमदग्नि अपनी आंखों में आंसू रख भगवान परशुराम जी को अपने समक्ष बुलाते हैं और कहते हैं, हे राम, क्या तुम अपने पिता के दिए हुए आज्ञा का पालन करोगे? तब भगवान परशुराम जी ने कहा, हे पिताजी, आपका ये पुत्र आपके लिए अपने प्राणों की भी बलि दे सकता है। तब उनके पिता कहते हैं, हे पुत्र, एक बार विचार कर लो, क्योंकि तुम्हारे 4 भाइयों ने मेरी बात न मान मेरा बहुत अपमान किया है। तब भगवान परशुराम कहते हैं, पिताजी, मुझे आदेश दीजिए। तब महर्षि जमदग्नि उन्हें उनकी माता का गला काटकर उनके आदेश का पालन करने कहते हैं। परशुराम जी ये सुन बहुत दुख में आ गए कि ये एक धर्म संकट आन पड़ा था उन पर। फिर भगवान परशुराम ने अपने पिता की इतने सालों के तप से प्राप्त हुई दिव्य शक्तियों का स्मरण किया और यह विचार किया कि अगर वो उनके पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वैसे भी उनके पिता सबको भस्म कर देंगे, और अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं तो वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे मनचाहा वरदान भी दे देंगे। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी माता का गला काट दिया। परंतु जैसे ही उन्होंने गला काटा, वो तुरंत अपने पिता के चरणों के पास बैठ गए और अपनी माता को पुनर्जीवित करने के लिए उनसे
अनुरोध किया और तब उनके पिता ने उनकी ऐसी भक्ति देख उनकी इच्छा पूर्ति करने हेतु उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया और अपनी माता और भाइयों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण भगवान परशुराम को सर्वश्रेष्ठ पुत्र कहा गया और उन्हें नमन किया जाता है और ये समस्त संसार उनको नमन करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारियों में से आपको कोई भी बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।